हेलो एस्पायरेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हब फॉर सिविल सर्विसेज। सो एस्पायरेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि हम इस टाइम पे मंथली करंट अफेयर्स है ना अप्रैल मंथ का कंप्लीट कर रहे हैं। और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में अब तक जो है कोर वन लाइनर फैक्ट जितने थे उसको हमने कंप्लीट किया है। तो आप देखोगे जितने भी हमारे कोर वन लाइनर फैक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी है ना, ये तकरीबन 2 या 3 पेजेस का था। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अब तक जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड हो है ना, फिर इंडिया फर्स्ट पॉल्यूशन ट्रेडिंग सिस्टम्स हो जो कि सूरत में लगा है, फिर महिला संवाद कैंपेन है बिहार में, इस तरीके के जो भी फैक्ट्स हैं, उम्मीद बिल है, वक्त बिल है ना, जिरकॉन और ये हाइपरसोनिक जो एक तरीके से मिसाइल जो है लॉन्च किया रशिया ने, है ना, फर्स्ट उनका एक ऐसा सबमरीन है पर्म करके। तो हमने इन सारी चीजों को अब तक देखा है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि कैसे जो है प्राइम मिनिस्टर सर को जो नया एक तरीके से सिविलियन ऑनर मिला है एक नई कंट्री के साथ में। फिर वो चाहे हमने साइप्रस को भी देखा और श्रीलंका को भी देखा। तो वो हमने वहाँ पे कल डिस्कस किया था। और हमने हाँ, ये जो यूनेस्को का है ना मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, फिर वो चाहे वर्ल्ड का हो और एशिया पैसिफिक हो, उसको भी दोनों देखा है। तो देखो यार, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जो लोग आप इस वीडियो में नए देख रहे हो, ठीक है, इफ यू हैव नॉट सीन द अदर वीडियोस जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड कर रखे हैं मई मंथ के। और जो है इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी शूट किया था जिसमें मैंने बताया था कि हाउ दिस होल फ्रेमवर्क इज अबाउट टू गो, है ना। तो अब देखो, इसमें जैसे कि आप लोगों ने कुछ कुछ देखा होगा कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो है ना बस लिखी हुई हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो द थिंग इज आई एम डूइंग इट इन अ मैनर कि जहाँ पे मैं अगर कोई करंट अफेयर है तो उसके साथ साथ में उसका बैक लिंकेज या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करते जाऊँ, और सो दैट कि मेरा एक लेवल का स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज भी होता जाए उसी के साथ में। ठीक है, तो जैसे आरबीआई का जो है ना 90 साल हुआ, तो उसमें आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे। ठीक है, उसके बाद इंडियन गवर्नर कौन थे, आपने ऑसबॉर्न का नाम कल आपने मेमोराइज किया होगा। ठीक है, फिर हम इंडस वाटर ट्रीटी को जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो विच आर द रिवर्स जो कि ईस्टर्न रिवर्स हैं, है ना, वेस्टर्न रिवर्स हैं। फिर ये 1960 में बना। ठीक है, फिर इसका किसके मीडिएशन से बनाया गया था, ठीक है, ये ट्रीटी कंक्लूड हुई थी। तो ये सारी चीजें हमने देखी। हमने नीति आयोग पे बहुत विस्तार से बात की है पहले वीडियो में। आपने मई मंथ का करंट अफेयर अगर वन लाइनर स्टार्ट किया होगा तो हमने वहाँ पे नीति आयोग के भी बारे में पूरी डिटेल में बात की, एनडीसी के बारे में बात की, जीसी काउंसिल जो अभी मई में कंक्लूड हुई थी उसके बारे में बात की, उसका थीम क्या था हमने उसके बारे में बात की। ठीक है, अब जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मैं और डिटेल में जा सकता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे जो है पर्सनली मैसेज करा है। ठीक है, वहाँ पे उनका ये था कि आपकी जो पहली मई मंथ की जो वीडियो थी उसमें चीजें बहुत ही क्लब थी, है ना, उतना एक तरीके से विजिबिलिटी नहीं थी। तो आई हैव ट्राइड टू अकोमोडेट द सजेशन दैट यू पीपल आर गिविंग। मैं भी एक तरीके से इसमें नया हूँ यार। व्हाई आई एम डूइंग सो बिकॉज मीन्स आई एम ऑलरेडी डूइंग इट फॉर मी एटलीस्ट, है ना। मैं इसको जो है अपने लिए कोलेक्ट करता था, एंड नाउ आई एम पुटिंग दिस, मैं खुद का रिवाइज कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं साथ ही साथ में इसको जो है यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, सो दैट अदर कैन आल्सो हेल्प। एंड ऑब्वियसली दिस इज इन अ वे काइंड ऑफ गिव्स अ सेटिस्फैक्शन टू मी। और इससे मेरे को भी एक तरीके से लग रहा है कि ठीक है, ये आई एम क्रिएटिंग समथिंग, एटलीस्ट आई एम नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द कंज्यूमिंग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना। एनीवे अगर मैं ऑफिस से आने के बाद फिर 1-2 घंटे बैठा रहता हूँ, तो इन दोज 2 hours इफ आई एम रिकॉर्डिंग इट एंड इफ आई एम डिलीवरिंग इट टू द लार्जर मास, आई थिंक इट विल हेल्प मी अलॉट। ठीक है, तो ये होल पर्पज है। ये मैं एक तरीके से इसलिए बता रहा था क्योंकि जो लोग नए हैं, जिन्होंने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, उन्हें एक तरीके से इसका आइडिया नहीं होगा, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर। एंड आई एम थैंकफुल फॉर द पीपल हु आर कमिंग बैक, है ना। मैंने 2-3 कमेंट्स आज देखे हैं जिनमें लोग है ना रेगुलरली उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग नए इस चैनल पे आए हैं, आई एम सीइंग दैट दिस इज बीइंग दिस माय पर्टिकुलर चैनल हैज क्रॉस द इम्प्रेशन ऑफ 1.5 thousand पीपल। तो एक तरीके से ये एक इंकरेजमेंट है, बट इट इज नॉट टर्निंग अप इनटू द कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर, है ना, एंड ऑब्वियसली द सब्सक्रिप्शन। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है, एटलीस्ट सब्सक्राइब इट, है ना, एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट कि आपके इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपको नया वीडियो अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोग होंगे बोलेंगे कि दिस इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, फर्स्ट टाइम है, हम कैसे देखें। तो यार मेरा सिंपल सा कहना है, यू जस्ट
गो थ्रू द कंटेंट, ठीक है। आप इसका मंथ वाइज करंट अफेयर आप चेक करना, ठीक है। मैंने अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले ही बताया, आई एम नॉट मिसिंग अ सिंगल करंट अफेयर सोर्स विच इज़ वेरी क्रुशियल, और जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है यार, यू आर फ्री टू, है ना, सब्सक्राइब एनी चैनल, यू कैन वॉच एनी वीडियो, ठीक है। आई एम नॉट पुटिंग हियर, है ना, एंड थाउजेंड नंबर ऑफ थिंग्स एंड देन आई विल क्लेम कि यहाँ से ये चीज़ हो गई। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी, है ना, यूटिलिटी बेस्ड, जिसका यूटिलिटी है, मतलब क्रिस्प एंड कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके फायदा नहीं है, ब्रदर देन, है ना, कि क्या बोलते हैं उसको, collating a lot of information from the lot of sources, I am trying to create some quality, है ना, information here, and उसी को मैं कोलेक्ट करके यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं ये मैक्सिमाइज कर रहा हूँ कि जो कि बाकी के अदर सोर्सेज हैं, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे कोलेक्ट करें, और उसमें से जो क्वालिटी चीज़ है वो मैं डिलीवर कर सकूँ। अब में से अगर किसी ने पहला पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि आई हैव टॉक्ड अबाउट द नीलात्म पुराना। आप जाके बता दो, ठीक है, यू सर्च आउट एनी एनी टेक्स्ट, एनी बुक, ठीक है, जिसमें आपको नीलात्म पुराना के बारे में पता होगा। हार्डली पीपल नो अबाउट द कल्हाना राज तरंगनी, ठीक है। उसके भी आप में से पता नहीं कितने लोग जानते होंगे कि उसको, उस पूरे क्रोनोलॉजी में कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी डायनेस्टी बाद में आई, कितनों लोगों ने लोहार डायनेस्टी, काराकोट डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, इन सब के बारे में सुना है, ठीक है। तो आई एम नॉट एनी ले पर्सन, आई हैव रेड अबाउट इट, ठीक है। मैंने लोहारा के ऊपर, लोहारा के पहले उत्पल, काराकोट, दिद्दा स्वामी, ठीक है, मार्तन सन टेम्पल, ललितादित्य, nobody will know कि ललितादित्य was the contemporary of the Danti Durga, and Danti Durga was the contemporary of the Bappa Rawal, who very less people will know who was the Bappa Rawal. Very less people will know that Rawalpindi, the current city in the Pakistan, is on the name of the Bappa Rawal. He was someone who has a forged Arab, है ना, इन प्री, क्या बोलते हैं आप उसको, जो अटैक्स हो रहे थे, ठीक है, एक तरीके से इन्वेजन था वेस्टर्न फ्रंट पे, है ना। तो उन सब के बारे में बहुत कम लोग जानते हो। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आई हैव गिवन सम फैक्ट्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी एज वेल, ठीक है, इंडिया में। अभी आपको, है ना, पता नहीं आप लोग कितना करंट अफेयर फॉलो करते हो या नहीं, ठीक है। आई डू इट बिकॉज मैं दिन के तकरीबन, है ना, आधे आधे घंटे तो तकरीबन मैं स्क्रॉल पे देता हूँ, जहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह सर्व करता हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं इंस्टाग्राम पे, उस, है ना, या फिर आपके ये जो यूट्यूब पे कुछ कुछ चैनल्स हैं जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आई यूज टू फॉलो देम। और मैं ज्योग्राफी से पोर्शन हूँ, ज्वालापुरम के बारे में हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है, मैंने मीठा ताल और इसका तिरागढ़ तिगराना का, आपको जैसे मैंने राजस्थान का यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनकलकेट किया ही किया है। तो बहुत कम लोग पता है यार ज्योग्राफिकली किस तरीके से इंडिया डाइवर्स है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, मैंने आपको जैसे गरिया पूजा के बारे में बताया, पीपल विल नो अबाउट द मौली, मौली जो फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। सरहुल के बारे में जैसा आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद बिहू के बारे में आपको पता होगा। बट देर आर अदर थिंग एज वेल जो बहुत ही रीजनल है, बहुत ही, है ना, एक उसका डोमेन या तो बहुत ही फिक्स्ड है ना। दोज पीपल हु आर रीडिंग अबाउट इट उनको पता होगा, बट यू नीड टू कॉन्टिन्यूसली शार्पन इट, ठीक है। तो आपको उसको निकाल के, है ना, उस पर धार लगानी पड़ेगी, ताकि वो चीज आपके दिमाग में बसे, ठीक है। तो उसको भी मैं, अगर यहाँ पे कोई फैक्ट आ रहा है, तो आई एम ट्राइंग टू पुटिंग इट आउट, ठीक है। जो इसके पहले जैसे गरिया पूजा जो त्रिपुरा का था, ठीक है, इट वॉज इन द न्यूज, ठीक है, लेकिन उसके साथ में सरहुल और जो ये अदर इंफॉर्मेशन थी, आई हैव ट्राई टू गिव इट टू यू। ऑपरेशन सिंदूर, विजय है, ब्लैक टॉर्नेडो है, पराक्रम है, कैक्टस है, लिली है, मेघदूत है। कितने लोगों को पता है कि ये एक चाइना से रिलेटेड, जो हमारा इंडो चाइना वॉर था उससे रिलेटेड है, कारगिल वॉर से रिलेटेड है ना। ऑपरेशन जो हमने किया था ब्लैक टॉर्नेडो, है ना, इसमें मुंबई अटैक से रिलेटेड है। फिर 2001 से जो हमारा एक अटैक हुआ था, आई एम पुटिंग इट सम इंफॉर्मेशन ईयर। ऐसा नहीं है कि मैं इस पे अगर बता नहीं रहा तो नहीं, आई हैव डिफरेंट प्लान्स, आई विल बी कोलेटिंग इट, एंड देन आई विल बी मेकिंग अ क्यूज ऑन इट, ठीक है। मैं इस पे जो है अपने क्वेश्चंस भी बनाऊंगा। आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन टू द टेलीग्राम ग्रुप, एंड आई वी हैव नॉट क्रिएटेड, आई विल क्रिएट इट, आई will put it into the telegram group, and we have different plans to create it, create a website or create a platform where we can upload this video, this pdf, and the quiz based on these pdfs, so that you people can have a better understanding, and as well as better, है ना, engagement with this and current affairs, so that if it is being asked in the examination you are able to do it, ठीक है। तो ये पूरा एक एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव है, बट आप उसको समझो, ठीक है।
ट्राई टू फिगर इट आउट, ट्राई टू, है ना, इसको एक तरीके से ग्रास्प करो। एक बार देखने से चीजें नहीं होंगी, आई नो इट्स बिट बोरिंग, बट the people who are watching current affairs from the YouTube, they know that the whole process is boring, and अदर प्लेटफॉर्म पे भी कुछ ऐसा खास उनका अलग सा नहीं है जो फिर वो अलग से दे रहे हैं। ठीक है, दे टॉक अबाउट द करंट अफेयर एंड दे डो गो इनटू द पॉलिटिकल थिंग, ज्योग्राफिकल थिंग, बट उससे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन क्या है वो भी क्वेश्चन करना, उसको शार्प करना, उसको सरफेस करना बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको उस तरीके से ही देखो। और अभी आई होप कि आपको ये थोड़ा सा जो भी मेरा अप्रोच है ये आपको सही लग रहा होगा। ठीक है, तो चलो यार, अभी ज़्यादा इस पे वो करके फ़ायदा नहीं है बात करके। आई विल ट्राई टू कोलेट इट। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी विल बी कवरिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स वी विल बी कवरिंग, न्यू अपॉइंटमेंट्स एंड कंट्री हेड, ठीक है, प्राइज एंड अवार्ड्स एंड summits and rank and indices and reports। ठीक है, we will try to cover up to this particular thing, and उसके बाद फिर जो बाकी की चीजें बचेंगी up to that is we will be covering it to the next video। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले, ठीक है, अभी शुरू करते हैं। जो भी हो गया 10 से 11 मिनट थोड़ा सा बात हो गया, बट आई थॉट कि जैसे कि हमने एक मंथ का कंप्लीट कर दिया है और अभी हम अप्रैल मंथ का कंप्लीट कर रहे हैं, तो वाई नॉट टू एक बार रिमाइंड कराई जाए इस चीज़ों को। And please, if you people are watching it and you are finding it well, please try to subscribe the whole channel and like it and share it with your friends as well। ठीक है, और कमेंट करके आप बताइए कैसा है, क्या है, फीडबैक दीजिए प्लीज। ठीक है, तो आते हैं, देखो यार, पिछले है ना दिन हमने ये नीति आयोग का और ये गलतिया पे, है ना, ये सब इंडस वाटर ट्रीटी इन सबको देख के हमने कंप्लीट किया ही था। तो नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो सबसे मेजर चीज़ है, ठीक है, एक फैक्ट और भी है कि जब आई यूज टू क्लब ऑल दिस इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी इंफॉर्मेशन, आई ट्राई टू प्रायोरिटाइज इट, आई ट्राई टू गिव अ पर्टिकुलर फोटो सो दैट एक मेमोरी आपकी क्रिएट हो। ठीक है, तो देखो ये है एक फैक्ट, कोलोजल जो बायोसाइंसेज हैं, ठीक है, इन्होंने अपना एक तरीके से, है ना, क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी और सोमैटिक सेल एसटीपी जो एक तरीके से थेरेपी होती है, सीटी सोमैटिक सेल थेरेपी, उसके हेल्प से, ठीक है, इन्होंने एक ग्रे वोल्फ जो कि आपका एक सॉरी एक डायर वोल्फ जो कि एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो गया था, उसको इन्होंने रिवाइव किया है। ठीक है, अब यार देखो, ये ना यूपीएससी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज दिस क्रिस्पर जीन एडिटिंग, है ना, एंड व्हाट इज दिस ये जो सोमैटिक सेल थेरेपी इन्होंने यूज किया है। ठीक है, ये क्या है, जर्म लाइन थेरेपी क्या है, सोमैटिक सेल एंड जर्म लाइन थेरेपी में क्या डिफरेंस है, प्लूरीपोटेंट क्या है, टोटीपोटेंट क्या है। ठीक है, वो सब हालांकि हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द कोलोसल बायोसाइंसेस, है ना, रोमुलस, रेमस एंड खलीसी। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है ना, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको ये तीन नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो ये तीन नाम आप तो भूल ही नहीं सकते, ये पाप हो जाएगा अगर आप इसको भूल जाते। ठीक है, तो ये रोमुलस, रेमस एंड खलीसी, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स किसी लोगों ने देखी है, तो अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो खलीसी, है ना, रोमुलस, रेमस, ये तीन नाम जो है, खलीसी तो वहां से लिया गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट रोमुलस एंड रेमस, बट आप वहां देखोगे तो स्टार्क फैमिली में वुल्फ का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, वो हमेशा उसको साथ में लेके चलते, एक तरीके से वो उनका प्रोटेक्टर रहता है। तो वहां से आप याद रखोगे कि देयर इज अ सम, है ना, देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द गेम ऑफ थ्रोन्स एंड ये जो अभी ग्रे वुल्फ्स, है ना, डायर वुल्फ को एक तरीके से वो किया गया है। ठीक है, अब यार लोग बोल रहे हैं आपने 100 किया, तो ये टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है तो इनको इन्होंने डीएनए से, है ना, एक तरीके से जो मैंने आपको बताया सोमैटिक सेल और ये थेरेपी आपको अगर आप पढ़ोगे तो देयर इज अ थ्री काइंड ऑफ सेल, जर्म लाइन सेल और सोमैटिक सेल, उसमें भी एक तरीके से प्लूरीपोटेंट, है ना, ओमनीपोटेंट एंड एक तरीके से टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। उससे आप एक पूरे, है ना, एक क्या बोलते हैं, एक पूरे आदमी को ही नहीं, उसके किसी भी अंग को आप एक तरीके से पूरी तरीके से वापस से बना सकते हो विद द सेम डीएनए एंड जीएनए। ऑब्वियसली देयर इज सम चेंजेस, और इसीलिए इसका कुछ वो भी था, एक तरीके से कंट्रोवर्सी भी थी कि वेदर वी कैन कॉल इट एज अ डायर वुल्फ और नॉट। बट आप याद रखो, ठीक है, आप याद रखो कि इट वाज अ डायर वुल्फ दैट गॉट इंस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट, और उसको ही हमने एक तरीके से कैनिस डायरस जो एक प्रजाति है डायर वुल्फ की, ठीक है, उसको हमने रिवाइव किया है यूजिंग ग्रे वुल्फ एंड डोमेस्टिक डॉग, डॉग और ग्रे वुल्फ का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, पहले कौन सा ऐसा कोई जानवर क्या हमने क्लोनिंग से वो पहले कर रखा है, तो यस, इट वाज द डॉली शिप, जो पहला एक ऐसा जानवर था जिसको क्लोन टेक्नोलॉजी से वो किया गया था, ठीक है, बनाया गया था।
तो अभी ये चीज आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। कोलोसल साइंस, रोमुलस, रेमस एंड खलीसी एंड पहली कौन सी थी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट वाज द डॉली शिप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चाइना टेस्टिंग ऑफ फिजाइल फ्री हाइड्रोजन बॉम्ब यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्राइड बेस्ड फ्यूजन। अच्छा, अब यहाँ देखो ये चाइना फिर से आया। ठीक है, इसके पहले फर्स्ट है ना, हमने मैराथन हाफ मैराथन की बात करी थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि चाइना ने फिजाइल फ्री हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है। व्हाट इज दिस फिजाइल फ्री मीन्स? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसको करके भी आओगे, इफ यू विल ट्राई टू, है ना, मेमोराइज इट, रट्टा मारोगे तो याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि रट्टा नहीं होगा, बहुत सारे लोग पीसीएस में करते हैं, बट मेरा होल पर्पस है इसको बताने का कि रट्टा जब आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके दिमाग में भी बैठता जाए। तो देखो, जितने भी हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस प्रिंसिपल पे होते हैं, फ्यूजन और फिजन। ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो एक तरीके से फिजन रिएक्शन होता है और फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है कि एक में रीजनरेट होता है और एक में डीजनरेट होता है और एक में जनरेट होता है। ठीक है, एक में दो चीजें कंबाइन होकर एक बनती हैं और उससे एनर्जी का एक तरीके से विस्फोट होता है, और एक में दो चीजें न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के टकराने की वजह से दो अलग अलग चीजों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, अब फिजन जो है ये हमारे लिए यूज में होता था फॉर मेकिंग हाइड्रोजन बॉम्ब, और जितने भी न्यूक्लियर तरीके के बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो कल पिछले वीडियो में हमने एसएमआर की बात की। ठीक है, एंड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आज ही एक आया है कि आई वाज टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग, कैसे न्यूक्लियर एसएमआरस विल बी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। और बिहार का भी रिसेंट करंट अफेयर आया है कि बिहार में एक पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलने वाला है बिहार को। यूपी में तो था नरौरा वगैरह ये सब, ठीक है, बट बिहार में नहीं था। तो बिहार में वो होने वाला है, और उसमें कौन सी यूज होने वाली है, तो एसएमआर होने वाला है। ठीक है, तो इट इज इजी टू इंस्टॉल देयर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जितने भी थे ये फिजन बेस्ड थे। ठीक है, व्हाट चाइना हैज डन डिफरेंटली, चाइना इज डूइंग एवरीथिंग डिफरेंटली। वो रेयर अर्थ के कॉन्सेप्ट में हो, ठीक है, वो आपका जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं आज के टाइम पे, ठीक है, फिर चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स का यूज हो, रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज हो, सोलर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन कैपेसिटीज इस टाइम पे वर्ल्ड में नीडेड हैं, है ना, फिर आपका ईवी मार्केट में जितनी चीजें नीडेड हैं, लिथियम से लेके अदर जितनी भी क्रिटिकल मिनरल्स, या स्कैंडियम हो या ट्रेशियम हो, जो भी कल हमने देखा था वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स के जितने भी याट्रियम वगैरह जितने भी एलिमेंट्स थे, इन सबको एक्सप्लोर करना है, इसको एक वैल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और फिर वैल्यूबल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाना, दैट चाइना हैज डन मार्वेलसली। ठीक है, तो अब ये देखो कि इंडिया क्या कर रहा है। अब ये भाई इन्होंने फिजाइल फ्री हाइड्रोजन बॉम्ब, मतलब व्हाट दिस मीन्स फिजाइल फ्री, मतलब यू कैन नॉट कॉल इट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज बीइंग डन एज द पार्ट ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। तो ये जो इन्होंने किया है ये फ्यूजन बेस्ड नहीं है, दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्राइड बेस्ड फ्यूजन रिएक्शन से इन्होंने एक तरीके से नया बॉम्ब बनाया है, और इस बॉम्ब को आप फ्यूजन बेस्ड बॉम्ब बोल सकते हो। सो दैट विल नॉट कॉल्ड एज द न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब से हट के है, मैग्नीशियम हाइड्राइड का इन्होंने कोई रिएक्शन क्रिएट किया है जो कि फ्यूजन रिएक्शन, और उससे जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, इट इज समथिंग विच इज डिजास्टर्स, एंड दे हैव गॉट सक्सेस टू क्रिएट सच काइंड ऑफ बॉम्ब। तो देखो ये एक ओपेनहाइमर काइंड ऑफ एक तरीके से यहाँ पे इनका एक नया एक तरीके से इन्वेंशन है। तो आप इसको देखो किस तरीके से ये हो सकता है। अच्छा, अभी जब यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपेनहाइमर, आपको पता है कि उस ऑपरेशन का या उस पूरे प्रोजेक्ट का क्या नाम दिया गया था? अभी जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ठीक है, आप इसको कमेंट में करके बताना यार। ठीक है, आई नो वेरी फ्यू पीपल आर वॉचिंग इट, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मे बी इफ इट विल गेट टर्न आउट। आप कल इसको देखोगे, जब भी आप देखना, ठीक है, यू कम हियर एंड कमेंट अबाउट इट कि क्या है। ठीक है, ऊपर में मैंने जितने ऑपरेशन दिए उसका क्या था, ओपेनहाइमर का जो प्रोजेक्ट था उसको क्या था। ठीक है, वेरी, नोलन सर की बहुत ही कमाल की मूवी है, आप उसको देखो एक बार। ठीक है, बताना मुझे कमेंट करके। अब नेक्स्ट आते हैं 6 न्यू स्पेसीज ऑफ स्क्रैप बेटल्स, ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स एज पब्लिश इन जुटाक्सा। तो यार ये देखो, ये क्या बोलते हैं, जर्नल नहीं होते उस तरीके का है। तो छह नई जो है एक तरीके से आपका स्पेसीज जो है फाउंड आउट हुई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है, तो मेलाडेरा चैम्पेनेसिस, मेलाडेरा ओनम,
है ना, सेरिका सबानसीरेनिसिस, ठीक है। ये सब नाम देखो बहुत ही अलग ही तरीके के हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आ सकता है ना। तो बट आप ये देख लेना कि जो टाक्सा एक पोर्टल है जहाँ पे ये 6 नई स्पीशीज का वो हुआ है, कहाँ पे हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में एंड वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन यूजिंग इंटेंगलमेंट ओवर ए 1 किलोमीटर। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईटी दिल्ली ने जो है अभी क्वांटम कम्युनिकेशंस जो है, ठीक है, जो कि ये एक तरीके से QKD ऑन QE, ठीक है। व्हाट इज दिस QKD? तो ये है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम इंटेंगलमेंट, ठीक है। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट और QKD, ठीक है, की डिस्ट्रीब्यूशन, इन दो जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से, ठीक है, आईटी दिल्ली ने अपना क्वांटम कम्युनिकेशन का 1 किलोमीटर रेंज तक का एक सक्सेसफुल, है ना, फ्री स्पेस क्वांटम क्वांटम कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर दिखाया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ये न्यूज़ में भी था, बहुत सारे साइंस एंड टेक एंड अदर जो भी हमारे जर्नल्स हैं जहाँ पे ये पब्लिश हुआ था, तो ये काफ़ी इसको मीडिया कवरेज मिला था। एंड देखो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, इस पे इंडिया का बहुत फोकस है। एआई मिशन हुआ, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन हुआ, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जो मैंने बताया, सोमैटिक सेल थेरेपी, है ना, जर्मलाइन सेल थेरेपी, ये सब यार आने वाले टाइम में एक तरीके से अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है, दैट विल चेंज होल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। वो हर एक एस्पेक्ट में हमारे लाइफ के कम्युनिकेशंस को, इन सबको सबको चेंज करेगा। अभी आपने अभी जून मंथ के करंट अफेयर्स में लाऊंगा, स्टारलिंक इज प्लानिंग टू कम इन टू द इंडिया, और उन्होंने जो है 3,000 रुपये रखा हुआ है उसका, जो स्टारलिंक कम्युनिकेशन को पॉसिबल, जो उसका चार्जेस वगैरह होगा। तो देखो ये कितना होगा, किस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। विल स्टारलिंक विल बी इन द न्यू एप्पल, है ना, क्या वो मिलेनियल जितने भी हों उनका एक तरीके से एक नया क्या बोलते हैं, इंटरनेट को अप्रोच करने का एक नया सर्विस मॉडल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, बट ये टेक्नोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। QKD एंड QE, इसको आईटी दिल्ली ने अभी एक तरीके से इसको सक्सेसफुली पॉसिबल किया है, ठीक है, कर दिखा है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया इज सेट टू स्टेब्लिश इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। अब ये देखो, ये हो गया हमारा हाईली इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो इंडिया इज सेट टू स्टेब्लिश इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, कहाँ पे, अमरावती। मैंने पहले ही बोल दिया भाई, ठीक है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है मे मंथ की, आप जाके देखना, 3 अदर फैक्ट और हैं अमरावती से रिलेटेड, है ना। अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, आई हैव टॉक्ड अबाउट द चंद्रबाबू नायडू और हिज अप्रोच टुवर्ड्स, है ना, टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप जाके देखना। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हेमोफीलिया हैज बीन डन सक्सेसफुली बाय द ब्रिक इन स्टेम प्रोजेक्ट एंड CMC वेल्लोर, ठीक है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट था, पीआईबी से ये मैंने चीजें लाई हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? तो इंडिया का जो फर्स्ट है ना, ये जो ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल है फॉर हीमोफीलिया। अब देखो हीमोफीलिया क्या है ना, आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, वेदर इट इज जेनेटिक, वेदर इट इज हेरिटेबल, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें क्या जो है, सेल क्लॉटिंग, जो सेल में जो आरबीसी है, ठीक है, उसकी एक तरीके से खून का जो बहाव है, क्या वो तरीके से बंद हो जाता है, और हमारा एक कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो होता है, उसके कारण उस बीमारी को ही हम हेमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, क्लॉटिंग कैपेसिटी जो होती है वो ब्लड की एक तरीके से बहुत ही खराब हो जाती है, और ये एक तरीके से जेनेटिक होता है, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है, ये जेनेटिक होता है बट इट इज नॉट इनहेरिटेड, ठीक है, इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। वेयर एज द जो सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, सॉरी, जो आपका ल्यूकेमिया है, ठीक है, वो आपका हेरिडिटरी नहीं है, इसको आप इनहेरिटेड कर सकते हो, मतलब ये आपका इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और जो आपका हेमोफीलिया है, ये जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता है, बट जो ल्यूकेमिया है, इट इज नॉट समथिंग विच इज हेरिडिटरी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ल्यूकेमिया जो है ये हेरिडिटरी नहीं है, एंड सिकल सेल एनीमिया एंड हेमोफीलिया इट इज काइंड ऑफ, है ना, हेरिडेटरी एक तरीके से ये डिजीज है, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। बहुत सारे जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, या फिर जैसे जो मालन्यूट्रिशन की समस्या होती है ट्राइबल विलेजेस में और इन सब में, तो वहाँ पे फोलिक एसिड, फोलिक इन सब की, है ना, फोलेट की गोली दी जाती है ना। तो वो किस लिए, ताकि हम आयरन रिच कंटेंट जो है एक तरीके से बढ़ा सकें, है ना, वो जो बच्चा है उसमें भी और जो माता है उसमें भी, ठीक है।
तो आप ये याद रखोगे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, दो फर्स्ट इन जीन थेरेपी, ये हेमोफीलिया की पॉसिबल हुई है किस कहाँ पे, सीएमसी वेल्योर और ब्रेकिन स्टेम, ठीक है। तो ये BRIC इंस्टेम, ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट है, जहाँ पे एक तरीके से लैब है, अब लैब बोल सकते हो। उस लैब में एक आप अगर PIB का वेबसाइट खोल के देखोगे तो वहाँ पे एक लैब की एक फोटो है, जिसमें जितेंद्र सिंह द्वारा इसकी एक तरीके से उसको वो मॉनिटर कर रहे थे, उसको वो एक तरीके से अवलोकन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप देख लेना, इसमें से कौन सा हेरिडेटरी एक तरीके से डिजीज है और कौन सा नॉन हेरिडेटरी डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्काउट, मैवरिक एंड बेहमत, ठीक है। ये क्या है, ये तीन तरीके का जो एक है टॉप टायर मल्टी मॉडल मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद मेटा फ्लैगशिप AI असिस्टेंट, एंड एक है आपका LLM विच इज डिजाइन एज अ टीचर। ये तीनों भाई देखो, ये किससे रिलेटेड है, AI और क्या बोलते हैं आपका LLM जो चैट GPT है, ठीक है, इन सब से रिलेटेड है। एक तो टीचर के जैसा कुछ बनाया है उन्होंने, एक को AI असिस्टेंट बनाया है मैवरिक, मतलब ये जितने भी आपको चैट वगैरह नहीं आते, आप वहाँ पे देखोगे तो ये एक असिस्टेंट करके आएगा, AI असिस्टेंट आपका। कोई भी आप मेटा में कुछ करते हो तो वहाँ पे जो चैट बॉक्स निकल के आएगा, तो दे हैव कॉल्ड इट एज अ मैवरिक, ठीक है। तो वो जो AI असिस्टेंट जो है वो AI पे बेस्ड है, असिस्टेंट जो है वो AI पे बेस्ड है। तो वो आपको असिस्ट करेगा जो भी आपका सर्च है या जिस भी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन वहां से चाहिए उसके ऊपर। तो ये तीन चीजें हैं, ये किसकी हैं, ये मेटा की है, फेसबुक का, ठीक है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूजिंग JWST डिटेक्टेड डाईमेथाइल सल्फाइड एंड डाईमेथाइल डाइसल्फाइड। तो देखो ये DMS और DMDS, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, JWST, अब ये JWST क्या है, हबल स्पेस टेलीस्कोप है ना, JWST टेलीस्कोप है ना, लैग्रैंज पॉइंट L1 L3 L2 L4, ठीक है, आपको पता है ना। जो तो आप मुझे बताना JWST कहाँ पे है, वेदर इट इज नियर टू सर सन और इट इज अवे फ्रॉम द सन, है ना, इट इज लुकिंग एट द यूनिवर्स, तो किस लैग्रैंज पॉइंट पे होगा, ये सब बेसिक है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इफ दे कैन आस्क दे कैन, ये करंट अफेयर में पिछले साल था। आई एम नॉट श्योर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया, बट इट इज हाईली प्रोबेबल कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बनना तो चाहिए, ठीक है। अब ये DMS और DMDS क्या है, तो ये देखो यार, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ जो थी पहले, है ना, मतलब जब हमारा पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आया था, तो उसके पहले जो फाइटो प्लैंकटन और बैक्टीरिया बने थे, ठीक है। अपने सक्सेशन है ना, इस पे UP PCS में पिछले साल क्वेश्चन आया था, सक्सेशन, उसके बाद कुछ एक वो होता है ना, माइग्रेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसका एक क्रोनोलॉजी होती है, उस क्रोनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई एक तरीके से जीवाश्म पनप रहा है, तो सबसे पहले उस पनपने के प्रोसेस में जो सबसे पहला कोई एलिमेंट या पहला कंपाउंड जो यूजफुल रहा होगा उसके जनरेशन में, तो वो था डाईमेथाइल सल्फाइड एंड डाईमेथाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। तो अभी ना ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने JWST टेलीस्कोप के थ्रू इसी को डिटेक्ट किया है एक्सोप्लैनेट K2-18b में, ठीक है। तो K2-18 बी में इन दो कंपाउंड्स को डिटेक्ट किया गया है, और जो कि ये बताता है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद यहाँ पे दिमाग में रखोगे कि जो डाइमेथाइल सल्फाइड है, डाइमेथाइल डाइसल्फाइड है, ये एटमॉस्फेयर में जो है मिला है एक्सोप्लैनेट K2-18b के, और इसमें JWST और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को आप याद में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना एक स्माइल स्कीम है। अब ये ना ADB फंडेड है, ठीक है। ADB फंडेड है फॉर व्हाट, ADB फंडेड है टू इंडियाज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा नाम आप देख लो, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। ये स्माइल स्कीम भाई एक और भी रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। तो वो भी आप मुझे कमेंट में देख के बताना वो किस मिनिस्ट्री या किस स्टेट की वो है। बट अभी इसको याद रखोगे, ये ADB फंडेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है इससे, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था, अब इसके 10 साल हो गए हैं। स्वर्ण आंध्रा 2047, ये एक विजन डॉक्यूमेंट है भाई, ठीक है। अब ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑब्वियसली नीति आयोग पे बहुत बात हो चुकी है, ठीक है। आई विल नॉट टॉक अबाउट मोर, ठीक है। तो आप ये देख लेना, स्वर्ण आंध्रा 2047, इसको लॉन्च किया था वहाँ के CM चंद्रबाबू नायडू, और जो CEO नीति आयोग है उनके ना प्रेजेंस में। और इसके पहले उड़ीसा, गुजरात ने भी इस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये तो नहीं पूछेगा कि किन किन स्टेट्स ने इसको लॉन्च किया, बट आप याद रखना रिसेंटली कौन सा लॉन्च हुआ है, तो उड़ीसा एंड स्वर्ण आंध्रा 2047 का इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आई थिंक इट हैज बीन आस्क्ड इन सम एग्जाम। तो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम से मत मार देना। दिस इज अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, बट अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड वुमेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज कैटेगरिकली, है ना, रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द SC ST एंड वुमेन कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीरो पॉवर्टी मिशन, ठीक है। अब ये जो है ना, ये योगी जी ने शायद अम्बेडकर जयंती पे इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और इसको जो है उन्होंने नाम रखा है इसका, इस मिशन का, ऑन द आवर बिलोवेड डॉक्टर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, उनके उनके नाम पे इन्होंने इस मिशन को रखा है, जहाँ पे यूपी जो है एक तरीके से लीप लेना चाह रहा है पॉवर्टी को पूरी तरीके से जीरो करने में। आपको पता होगा इंडिया अभी पहले जो है पॉवर्टी का जो भी BPL और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी कमेटी थी, तेंदुलकर कमेटी हो या उसके पहले की जो कमिटीज थी, जिन्होंने BPL को एक तरीके से किस तरीके से BPL हम कंसिडर करते हैं और उसके नीचे या उसके ऊपर किसको हम गरीब मानेंगे और किसको जो है पॉवर्टी लाइन के वो मानेंगे, उसकी ये कैटेगराइजेशन थी। बट हाल ही में नीति आयोग ने जो है UNDP का, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक इंडेक्स जो उसमें जिस अप्रोच को वो लोग कैटर करते हैं UNDP ने, इंडिया ने उसको फॉलो किया है। और उसमें जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज किसी स्टेट ने लेके आया था तो वो था यूपी, ठीक है। तो अब इंडिया यूपी गवर्नमेंट ने ये मिशन लॉन्च किया है कि हम इस पॉवर्टी को एक तरीके से जीरो करेंगे। और उन्होंने इस पूरे मिशन को नाम दिया डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे, ठीक है। तो अब इसमें ये 4-5 इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हैं। एक्चुअली इट वाज कवर्ड इन द न्यूज़पेपर्स, सो दैट मैंने यहाँ पे रखा। इससे इसके साथ ही हम थोड़ा सा देख लेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ थारू ट्राइब, ठीक है। बदला, है ना, बदला विवाह आपको पता है किसके किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आप में से किसी को पता है बिसरख, बिसरख गांव। तो बदला 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 जो मैरिज है और बिसरख गांव है, ये किस इसमें से किन कौन सी ऐसी ST कम्युनिटी है जिससे ये रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट में करके बताना। आई नो द इंफॉर्मेशन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आपको ये हिंट लग गया होगा, बट आप इसको लिख के बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यशस्वी स्कीम एंड यशस्वनी स्कीम, ठीक है। तो यशस्वी जो स्कीम है, दिस इज द रिलेटेड टू PM स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द गर्ल्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू ये लाया गया है, ठीक है। अब इसमें आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हु आर द बेनिफिशरी, क्या इसमें SC हैं, क्या इसमें ST हैं, क्या इसमें OBC हैं, या फिर इसमें से कुछ अलग हैं, है ना। इट इज नॉट इंटायरली फॉर SC, इट इज नॉट इंटायरली फॉर SC, इट इज नॉट इंटायरली फॉर OBC, या इट इज फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट क्लास। तो आप इसको बताओगे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कम्युनिटी एंड डिफरेंट क्लास, आई एम नॉट हियर, है ना, एक तरीके से मैं किसी को ऊपर या नीचे नहीं दिखा रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारा अफर्मेटिव एक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, उसमें जो अलग अलग क्लास और कम्युनिटी को एक तरीके से डिजाइन किया गया है उनके अपलिफ्टमेंट के कारण, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू PM का स्कॉलरशिप स्कीम है ये। और ये क्लास 12th या क्लास 10th के, है ना, बच्चियों, वुमेन्स को ये दिया जा रहा है यशस्वी स्कीम, ठीक है। इसी के साथ में यशस्विनी भी आप याद रखोगे। अब मैंने यहाँ पे ये दे दिया कि भाई कभी कभी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो यशस्विनी स्कीम जो था, इट इज अबाउट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। तो यशस्विनी इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग, यशस्वी इज द PM स्कॉलरशिप स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बनारस सहाय को, ठीक है, इसको GI टैग मिला है। इसके साथ में और चीजों को GI टैग मिला है, चपाटा चीली, ठीक है, ऑफ वारंगल, है ना, कुंभा कोनम, बीटल लीफ पान, महोबा का पान, मगह, उसके बाद ये आपका, सॉरी पान की बहुत कैटेगरी होती है यार, मैं भूल गया, ठीक है। बट महोबा में होता है, यूपी में महोबा का पान, बनारसी पान, है ना, ये सब आपको पता होगा। बट बेटल लीफ महोबा का ये यहाँ पे यूपी में बहुत ही नोन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तंजावुर का कुंभा कोमन कोनम बिटर लीफ, ठीक है। फिर सौदागिरी ब्लॉक पेंटिंग, ठीक है, ये जमालपुर अहमदाबाद का है, ठीक है। तो इन सब कुछ चीज़ों को GI टैग मिली है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बनारस का शहनाई, क्योंकि उसको अभी रिसेंटली में एक तरीके से GI टैग मिला है, ये उसकी इमेज है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
न्यू अपॉइंटमेंट्स एंड कंट्री हेड, तो इसमें देखो यार इस महीने जो है सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो डैनियल नबोवा इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। गैबॉन जो है ये गैबॉन के नए प्रेसिडेंट बने हैं ब्राइस ओलिगो नुगेमा। ठीक है, इतना मुझे ये दोनों का नहीं लगता है कुछ क्वेश्चन पूछेगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पोप थे ना, पोप लियो, याद है? ठीक है, मैं मंथ का करंट अफेयर आप देख लेना, वहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है। ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और जो पीपल यहाँ पे नए हैं तो उनको लग रहा है कि ये इन्होंने छोड़ दिया, नहीं। आई एम ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। कौन से फैक्ट हैं जो आप याद कर सकते हो, कौन से हैं जिसको आपको छोड़ देना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सोना फिगर्स जो नए हेड हैं, जो नए तरीके से अपॉइंटमेंट हुए, जैसे पोप लियो का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, संजय मल्होत्रा का वो दिया, फिर मैंने वियतनाम और सिंगापुर का मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया का कारने का बताया था। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री, चांसलर ऑफ जर्मनी नए, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो बहुत कुछ अगर पूछना होगा तो कुछ इनमें से पूछेगा, नहीं कि गैबन इक्वाडोर, अगर उसको आंसर में आपका मार्क्स काटना ही है, ठीक है, तो वो इसका पूछ लेगा और आप यकीन मानो सबको नहीं आएगा, तो यू विल नॉट बी एंड द डिसएडवांटेज। बट अगर आप कनाडा का बोल रहे हो, आप जर्मनी का बोल रहे हो, यू विल बी ऑन द डिसएडवांटेज पोजीशन, तो आप उसको रट के जाओ। ठीक है, तो दैट इज होल पॉइंट हियर। ठीक है, आईएफएस ऑफिसर निधि तिवारी, अब ये देखो ये यूपी की हैं। ठीक है, अब ये जो है अपॉइंट हुई है प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम। दैट दैट इंफॉर्मेशन कुड बी आस्क्ड। ठीक है, ये आईएफएस ऑफिसर है निधि तिवारी में। ठीक है, इनको जो है प्राइवेट सेक्रेटरी पीएम के तौर पे चुना गया है। ये पहले इसके पहले भी पीएमओ में काम कर रही हैं। ठीक है, काम करती थी, और ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट रोल पे रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शक्ति कांता दास एज अ सेकंड पीएस। अब ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो जैसे अभी जो हमारे करंट ये क्या बोलते हैं आपके सेक्रेटरी हैं, पीएस हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो तो है ही। ठीक है, एक सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है शक्तिकांता दास, ये फॉर्मर आरबीआई है ना, गवर्नर थे। आप यहाँ पे उनकी इमेज देख सकते हो, तो इस इमेज से इनको याद रखना है, ये नए आपके सेकंड पीएस बने हैं प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, ही विल लुक आफ्टर आई थिंक इकोनॉमिक एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द, है ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर कंसल्टेशन लेते होंगे। ठीक है, तो शक्तिकांता दास सर उनको एक तरीके से असिस्ट करेंगे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में। ठीक है, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये चेयरमैन है टाटा सन्स के, उनको आईएमएफ का एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ से जो रिलेटेड है ना एडवाइजरी काउंसिल, उसका एमडी बनाया गया है। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड पूनम गुप्ता एज न्यू डिप्टी गवर्नर। अब जैसे वहाँ पे गवर्नर है पूनम गुप्ता जो है, ये एनसीएईआर। ठीक है, आपने इसके पहले रिपोर्ट पढ़ी थी ना, अभी रिपोर्ट सेक्शन में हो सकता है आएगा। ठीक है, तो पूनम गुप्ता मैम जो है ये एनसीएईआर की एक तरीके से डायरेक्टर थी, अभी इनको जो है डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। ये एक तरीके से इकोनॉमी में एक अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम, अब कोई मत पूछना यार ये इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे पता है, आई हैव रेड अबाउट इट, आई नो दिस नेम्स, इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर जो भी है। ठीक है, छोड़ो इसको नहीं पूछते हैं। आप इतना याद रखना, पूनम गुप्ता मैम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और के एनसीएआर की डायरेक्टर भी थी, और अभी इनको जो है डिप्टी गवर्नर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो आरआईएस, अगर आप में से नहीं पता है तो आरआईएस के एक डायरेक्टर थे। ठीक है, उनका नाम कुछ कुछ है, उनको अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया है। ठीक है, तो आप जाके देख लेना, इसके पहले अरविंद पनगड़िया थे। तो देखो यार इन सब चीजों को थोड़ा कवर किया करो। ठीक है, शिव सुब्रमण्यम रमन्ना सर, इनको जो है पीएफआरडीए का जो है नया चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है पीएफआरडीए, उसका चेयरपर्सन नया कोई बना है तो वो शिवा सुब्रमण्यम रमन्ना सर हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। संजय मल्होत्रा याद रखना है, तुहिन कांता पांडे याद रखना है, शिवा सुब्रमण्यम रमन्ना याद रखना है। अब ये दोनों कौन है, अब हेमंत का करंट अफेयर जाके देखो। ठीक है, सोहिनी रजोला हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया एनपीसीआई। सोहिनी रजोला जी को अपॉइंट किया गया ईडी एज अ एनपीसीआई। एनपीसीआई यूपीआई से रिलेटेड चीजों को मॉनिटर करता है। ठीक है, सैकड़ों मेरा भाई चानू। ठीक है, ये हमारी एक तरीके से जो एथलीट थी उनको IWLF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप याद रखोगे, इसको भूलोगे नहीं। तो IWLF एथलीट कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन है, तो सैखू मीराबाई चानू को जो है यहाँ पे बनाया गया है। अजय भूषण प्रसाद पांडे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अजय भूषण प्रसाद पांडे। इन पांडे जी को याद करने से बेटर है तो इन कांता पांडे आप याद रखना, इज द चेयरमैन ऑफ द सेबी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्राइज एंड अवार्ड में। नेशनल यूथ अवार्ड है ना, आकाश आकर्ष श्रॉफ को मिला है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब अकर श्रॉफ जो है ये किस गेम से रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया था ना, आपसे ये पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, अकर श्रॉफ जो है ये किस गेम से रिलेटेड है, जिनको अभी एक तरीके से नेशनल यूथ है ना, यूथ अवार्ड दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखोगे। अगर आप में से कोई इसको करंट अफेयर में बताना चाहता है तो सॉरी कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो आप इसको बताना मुझे। ठीक है, अदरवाइज आई विल टेल यू कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि इनको आप मतलब इस तरीके से याद रखना, ये इज द सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद में रख सकते हो, मैं इसका नाम आपको बता दूंगा, बट लेट लेट यू पीपल कमेंट ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे है यूएस पार्क करके है। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, व्हाट इज इट, अभी जाके देखना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये अवार्ड जो है ना, ये एक तरीके से डीएआरपीजी जो है, डीएपीआरजी या डीआरपीजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस, इस तरीके से है कुछ। ठीक है, जो गवर्नेंस में पब्लिक पॉलिसी में एक तरीके से रिफॉर्म्स और इसको मॉनिटर करता है। ठीक है, उसके सेक्रेटरी है कोई वेणुगोपाल सर, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, तो वो जो है उस मिनिस्ट्री के द्वारा ये एक्सलेंस अवार्ड दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, ऑन सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे कब होता है? 21 अप्रैल, बिल्कुल यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज डे आपको मनाया कब जाता है। ठीक है, तो देखो ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सलेंस जो है ना, ये 3-4 कैटेगरी में मिलता है, 3 कैटेगरी में मिलता है। तो जो पोषण ट्रैकर है ना, इसको मिला है इनोवेशन कैटेगरी में। ठीक है, अब ये 3 अदर कैटेगरी कौन कौन सी है ये आप देख लेना, वैसे मैं बता देता हूँ। एडीपी एबीपी एक तो है, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड इनोवेशन कैटेगरी, और एक कैटेगरी और है जो आई एम मिसिंग आउट हियर। ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को है ना, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, इनोवेशन कैटेगरी में इसको एक तरीके से ये अवार्ड दिया गया है, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये है आपका सिविल सर्विसेज डे। यदि यहाँ पे आप याद रखोगे तो ये कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों 21 अप्रैल को मनाया जाता है? क्या यहाँ पे कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल का कुछ कथन है क्या? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, आईएएस का, जिसको आप जो आप बनने की कोशिश भी कर रहे हो, ब्यूरोक्रेट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसका मैंने हिंट दिया, आप इसको भी देखना। पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया के बारे में हमने इसके पहले देख भी लिया है। ठीक है, इनको जो है एक प्रेस्टिजियस है ना अवार्ड मिला है, कहाँ से? फ्रेंच गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो पायल कपाड़िया है उनको एक तरीके से ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, उसमें एक तरीके से उनको एक सम्मानित किया है। तो ऑफिसर डांस लॉ ऑर्डर आई थिंक होगा, ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड द लेटर्स। ठीक है, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड द लेटर्स। ठीक है, तो ये फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा पायल कपाड़िया जी को दिया है। अब यहाँ पे देखो, ये स्पोर्ट्स में कुछ कुछ एक तरीके से अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स है 2025 का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें 3 नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, 3 नाम कौन से हैं? 3 नाम खास करके, एक तो मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, ये एक तरीके से एथलीट ही है। ठीक है, क्या करते हैं? तो ये देख लो, ये जो एक आपने ओलंपिक में देखा होगा, एक स्टिक से जो है पूरा छलांग लगाया जाता है, उस तरीके का है। और साइमोना बाइल्स। ठीक है, सॉरी, साइमन बाइल्स जो है ये, और ये डुप्लांटिस। ठीक है, डू if I'm correct pronunciating it right, yeah, डुप्लांटिस। ठीक है, तो मांडो डुप्लांटिस एंड साइमन बाइल्स। ठीक है, इनको आप याद रखोगे। ये आपके मेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर है, और ये मैम जो है ये आपकी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है। ठीक है, तो वुमेन कैटेगरी में साइमन बाइल्स, एंड मेन कैटेगरी में, ठीक है, ये आपको मिला है मोंडो डुप्लांटिस। ये लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स है ना अवार्ड जो है 2025 में इनको सम्मानित किया गया। अब ये फिगर मैंने डाल दिया, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। आई एम होपिंग दैट ये दोनों इमेज मैंने यहाँ पे इसीलिए डाली, दोनों एथलीट है, दोनों एक जिमनास्ट है और आर्टिस्टिक जिमनास्ट है। मतलब आपने देखा होगा कि कई तरीके की ओलंपिक जो लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने अगर देखा होगा तो वो उनको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टेनिस में, ठीक है, कार्लोस अल्कराज, मैंने बताया था, फ्रेंच है ना, फिर विंबलडन, उसके बाद जून
है ना, ग्रीन टर्फ, रेड टर्फ क्या है, कैसे है, ये सब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप वहाँ पे जाके देखना। कार्लोस अल्काराज टेनिस में, लियोना मर्चेंट स्विमिंग में, है ना, पोगाकार साइकिलिंग में, है ना, और मैक्स वर्स्टैपेन ये आपका फार्मूला वन रेसिंग में। फार्मूला वन रेटिस में मैंने और भी एक नाम बताया था, क्या, PS3 समथिंग करके। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इस टाइम पे उन्होंने ही जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, समिट्स। ठीक है, तो समिट्स इस बार देखो, तो बिम्स्टेक की समिट हुई है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गए थे थाईलैंड में। ठीक है, इसके पहले मैंने साउथ ईस्ट एशियन समिट बता दिया था, वो कहाँ पे हुआ था, लाओ पीडीआर में हुआ था। ठीक है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको इस तरीके से ऐसे रट जाएगा, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी याद रखा, तो बिम्स्टेक की मीटिंग जो हुई थी वो थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, अब बिम्स्टेक के बारे में आप जाके पढ़ना, कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन कौन से देश हैं। ठीक है, अभी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। ठीक है, अब बिम्स्टेक से भाई श्रीलंका को जो मित्र विभूषण दिया है, वो बिम्स्टेक से रिलेटेड ही कोई एक मीटिंग थी उसमें ही दिया था। ठीक है, उससे रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, तो वहां पे मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ नाइन्थ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, GTS। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे एक तरीके से को होस्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेजी इंडिया के थ्रू। ठीक है, अब ये कार्नेजी इंडिया क्या है, आपने पिछली बार थोड़ी देर इसके पहले की वीडियो में आपने अजय कुमार सर का नाम पढ़ा था, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी का। वहां पे मैंने आपको बताया था, ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ही इज कार्नेजी इंडिया, एक तरीके से सीनियर रेजिडेंट फेलो है वहाँ पे। वो यहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके सारे आर्टिकल्स मैंने बताया था, राज शुक्ला सर मेंबर सर का, और इनका आप आर्टिकल्स गो थ्रू किया करो फॉर मेंस, है ना, फॉर आंसर राइटिंग एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को कंक्लूड किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ कर्नजी इंडिया। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन अजय कुमार सर का देने का ये था कि आपको कर्नजी इंडिया याद होना चाहिए कि एक तरीके से प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन है जो एक तरीके से इन सब चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, 2 डे कॉन्क्लेव, आपने इसके बारे में भी सुना होगा, राइसिना डायलॉग वगैरह, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, बता देना आप मुझे। 2 डे कॉन्क्लेव टाइटल बुद्धा धम्मा एंड कल्चरल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये एक तरीके से 2 दिन का कॉन्क्लेव था, बुद्ध धर्म एंड कल्चरल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नामसाई अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नामसाई आप याद रखोगे। ठीक है, आई विल हाईलाइट दिस, उसके बाद पता नहीं क्यों हो रहा है वाटरमार्क की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एनजीटी ने जो है एक तरीके से इन्वायरमेंट 2025 को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, और हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने स्लोवाकिया में अभी जो है क्या बोलते हैं, विजिट किया था, ऑफिशियल विजिट, स्टेट विजिट। अब स्लोवाकिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताओ स्लोवाकिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है। पोलैंड, हंगरी, एक्सियम 4। ठीक है, एक्सियम 4 में इंडिया, पोलैंड, हंगरी, यूएस, इसके बारे में मैंने बात की थी। आपको मैंने एक पोल भी वहाँ पे भेजा था, आप लोगों ने एक्सियम 4 से रिलेटेड आपने वहाँ पे कुछ फैक्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन उस फैक्ट में तकरीबन 56% लोगों ने ही सही जवाब दिया था। हालांकि उसमें अभी सैंपल स्पेस कम है, बट वो था। तो पोलैंड और हंगरी का जिस तरीके से हमने देखा था, अब स्लोवाकिया का भी देखिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं यार, अभी ये वीडियो 46 मिनट का हो गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी ना इसको पूरे तरीके से खत्म करेंगे, सिर्फ कुछ पेजेस और बचे हुए हैं, 36 तक है शायद से, 37। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अब तक के लिए समिट्स तक ही रखते हैं। तो आप ये पूरे वीडियो को एक बार गो थ्रू करिए। ठीक है, आफ्टर फ्रॉम साइंस एंड टेक टू द समिट्स, उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।